हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैजिक बुक सीरीज़ चली हुई है उसका आज डे 16 है। हम अपनी हेल्थ में जादू और चमत्कार कैसे ला सकते हैं। सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, हम अपने थॉट्स से ही अपनी हेल्थ को डाउन कर लेते हैं और अपनी पॉजिटिविटी से ही हम अपनी हेल्थ को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, ये हमारी बहुत सारी बुक्स में, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैजिक बुक बहुत सारी चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि ये खाली एक बुक है। इसमें जितनी भी होली बुक्स है ना, वो उन सबका मिक्सचर है ये मैजिक बुक। जैसे हमारी एक गाइड होती है ना, कि हमें बुक्स ना पढ़ने के लिए अगर हमसे कह दिया जाए कि यार तुम इस गाइड को पढ़ लो, रीड कर लो, तो तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। सचमुच मैजिक बुक उसी तरह काम करती है कि हमें अगर 10 किताबें ना पढ़ के, अगर हम ओनली मैजिक बुक को पढ़कर और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ सच में बहुत अच्छी हो जाती है। हमें जीने का तरीका समझाती है ये मैजिक बुक कि हाँ, हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को ना करके, बल्कि उन चीज़ों को ही हम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है, हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। कि कई बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों को कंप्लेंट्स की आदत होती है। अगर कुछ भी छोटी मोटी बीमारी है तो उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा कर बात। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारी जो कंप्लेन है ना, वो हमेशा चीज़ों को बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। लोग कहते हैं ना कि दुख बांटने से घटता है, ये बिल्कुल गलत है। आप जितना बांटना चाहते हैं ना, आप खुशियाँ बांटिए। अपना परेशानी या अपना जो दुख है ना, उसे अपने तक सीमित रखें और उसमें भी ना आप ये ना देखें कि हाँ मैं परेशान हूँ, उसमें भी उसको और कम कीजिए, ना कि उसको बढ़ाना है। तो आप जब अपनी हेल्थ में कहीं भी कुछ भी ब्रेक डाउन है, आप उसको बार बार अगर सोचते हैं या किसी और से बताते हैं तो वो और बढ़ता है। तो आज का चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है कि हमें क्या करना है कि पहले, अब आपकी जो हेल्थ है, सॉरी, कि आप देखिए कि हाँ अभी हमारी हेल्थ जो है वो कैसे काम कर रही है। कहीं हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ ब्रेक डाउन है। अगर किसी के बॉडी पार्ट में कोई ब्रेक डाउन है, या किसी को पैरों से चलने में दिक्कत होती है, या कानों से सुनने में कोई दिक्कत है, या किसी की आंखों में अब ब्रेक डाउन है, चश्मा आ गया है, तो सोचें आपने उन चीज़ों के लिए क्या करा। कहीं ना कहीं तो उन चीज़ों को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा कि ठीक है, हमारे जब तक हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, जब तक वहाँ पे प्रॉब्लम ना आ जाए। हमारा ध्यान तभी जाता है कि हाँ यार, अब हमें आंखों से दिखना कम हुआ, तब हमने आंखों के बारे में सोचा। क्या आपने कभी पहले से सोचा कि हाँ यार, मुझे तो आंखों से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं अपनी इन आंखों का धन्यवाद करूँ कि यूनिवर्स ने हमें, हमारी बॉडी कितनी अच्छी बनाई है कि हम हर एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके इस दुनिया का जो वैभव है ना, वो हम भोग रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फिर हमारी हेल्थ जो है ना, वो ब्रेक डाउन में चली जाती है। अब आप सोचें कि आपने पास्ट में जब आप बच्चे रहे होंगे या कुछ बड़े रहे होंगे, 15, 16 या 20 ईयर्स ओल्ड के, कि हमारी बॉडी कितनी एनर्जेटिक रहती है उस टाइम पे। हम खूब दौड़ते हैं, घूमते हैं इधर उधर, कभी थकान फील नहीं होती है। आप चेक करें कि हाँ, उसके बाद भी और आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वहाँ भी हम कहीं ना कहीं अगर किसी पार्ट में ब्रेक डाउन है, बट ऑल ओवर बॉडी तो हमारी काम कर ही रही है ना अच्छे से। हमारी हेल्थ अच्छी है, हम लिख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपने घर के सारे काम कर रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के सारे काम अपने हाथों से कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे पैरों से चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी आपके पैर अगर थोड़ा बहुत भी ब्रेक डाउन है तो काम तो हो रहा है ना। तो आपको करना है कि आपके जो भी पुराने शुक्राने हैं ना आपकी हेल्थ के, पहले आप उन्हें याद कीजिए कि यार हाँ, उस टाइम पे कोई भी आपको ऐसे मूवमेंट याद आए ना, 3 मूवमेंट, कि हाँ यार उस टाइम पे मेरी बॉडी बड़ी एनर्जेटिक थी। हो सकता है आपने पूरा दिन किसी दिन गेम खेला हो, आपने डांस किया हो, आप कहीं भी किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो या कहीं गए हों। तो ऐसे 3 मूवमेंट आपको याद करने हैं और उनके बारे में सोचना है। एंड फिर आप अभी चेक करें कि आपकी हेल्थ जो है अभी कैसी है, अच्छी है। थोड़ा बहुत कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई बात नहीं। आप उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल रहें कि हाँ यार, मैं अपने पैरों से बहुत अच्छे से चल लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, या कहीं मार्केट चले जाते हैं हम पैदल पैदल भी, अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो, या हम गाड़ी तो अच्छे से चला लेते हैं ना, अपने बच्चों को खिला लेते हैं। आपके हाथ इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, आप पूरा घर का काम अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी आपको अपने करंट में देखना है कि हाँ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से। एंड देन आपको आपके किसी बॉडी पार्ट में अगर ब्रेक डाउन है उसके बारे में सोचना है
कि अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी दिक्कत है तो आप उसके लिए लिखें। जब आप अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल रहेंगे ना कि हाँ यार मेरी हेल्थ इतनी अच्छी थी और अब ऐसी हो गई है, तो जो पुराने जो शुक्राने हैं ना वो हमारे आगे काम आ जाते हैं। हमारा अगर कहीं पर ब्रेक डाउन है ना तो वो उसको अपने आप ही क्लियर कर देता है। अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में ब्रेक डाउन है तो आप उस बॉडी पार्ट का नाम लिखकर, जैसे आपकी आंखों में अगर ब्रेक डाउन है तो आप लिख सकते हैं या अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बोलें। अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं आधा पौना घंटा, तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने से चीज़ें जो है ना वो फिक्स हो जाती हैं कि हाँ हमने इस चीज़ के बारे में लिखा। क्योंकि दुनिया में आज भी मोस्टली चीज़ें ना लिखित में चलती हैं। ओरली हम किसी से कुछ भी कह देने से ना कुछ काम नहीं होते, हमें साइन करना पड़ता है। तो आप लिख कर करेंगे तो और जल्दी होगा। तो आप पर्टिकुलर एरिया को लीजिए और उसके लिए आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर माई आइज़, थैंक यू फॉर माई आइज़, थैंक यू फॉर माई आइज़। आपके अगर हैंड में कहीं ब्रेक डाउन है, आपके पैरों में है, थैंक यू फॉर माई फीट, थैंक यू। इस तरह से आप लिखिए या बोलते रहिए आपको, और कोशिश करें कि आप उस एरिया को पकड़ कर करें। अगर आपके हाथों में कहीं है तो आप अपने हाथों के लिए लिख सकते हैं, बोल सकते हैं थैंक यू फॉर माई हैंड, थैंक यू फॉर माई हैंड। क्योंकि जब आप उस चीज़ को टच करके लिखेंगे ना तो उस चीज़ को भी फीलिंग होगी। क्योंकि फीलिंग जो है ना वो बहुत मायने रखती हैं। हमारी हेल्थ, हमारा हर बॉडी पार्ट जो है ना, जब आप उसको टच करके लिखेंगे या बोलेंगे ना तो सच में उसे हमें बोलने में भी फीलिंग आएगी और लिखने में भी। तो आप अपनी हेल्थ के लिए इस तरह से आज का असाइनमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो सबसे पहली होती है हमारी लाइफ के लिए, प्रायोरिटी जो है। तो आई होप फ्रेंड्स ये मैजिक बुक सचमुच आपकी हर एक एरिया को, हेल्थ में, रिलेशनशिप में एंड करियर वगैरह में, सब चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिलाएगी। और ये जो चैप्टर्स अभी चले हुए हैं ना, अभी कल का चैप्टर था आपका रिलेशनशिप का, आज हेल्थ का, एंड कल जो आने वाला चैप्टर है वो आपका मन, ये एडवांस चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपने कर लिए ना सचमुच में, फिर आपको आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत इजीली से आपका कोई भी ड्रीम है ना वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप मैजिक बुक आप सब लोगों की लाइफ में मैजिक ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।